केवल नाम जाप से मुक्ति नहीं होती। कबीर साहिब का सच्चा ज्ञान। कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य जन्म केवल नाम जप करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि आत्मा को पहचानने और सत्य को जीने के लिए मिला है। जो व्यक्ति केवल जिह्वा से नाम बोलता है और मन में विकार भरे रखता है, वह स्वयं को धोखा देता है। नाम यदि औषधि है तो उसका असर तभी होगा जब जीवन की बीमारी को भी छोड़ा जाए। केवल बोतल पर दवा का नाम पढ़ लेने से रोग नहीं मिटता, दवा को भीतर उतारना पड़ता है। कबीर साहिब ने साफ कहा है कि नाम जप बिना समझ के वैसा ही है जैसे अंधा दीपक जलाए पर दिशा न देखे। लोग सुबह शाम माला घुमाते हैं, गिनती पूरी करते हैं और समझते हैं कि मुक्ति उनके हाथ आ जाएगी, पर मन भीतर से वही रहता है, काम क्रोध लोभ अहंकार से भरा हुआ। कबीर कहते हैं कि जब तक मन बदले बिना नाम का फल नहीं मिलता। संसार में नाम जप को व्यापार बना दिया गया है। कोई कहता है इतने नाम जपो स्वर्ग मिलेगा, कोई कहता है इतने नाम जपो दुख कट जाएंगे। पर कबीर साहिब कहते हैं कि नाम कोई सौदा नहीं है। नाम तो चेतना है। चेतना तब जागती है जब इंसान अपने कर्म को देखता है, अपने झूठ को पहचानता है और अपने भीतर के अज्ञान को जलाता है। कबीर साहिब बार बार समझाते हैं कि केवल शब्द बोलने से भगवान नहीं मिलते। शब्द तो हर कोई बोल लेता है, पर शब्द के पीछे का भाव दुर्लभ है। जिसने भीतर से दया को नहीं अपनाया, जिसने अहिंसा को नहीं जिया, जिसने सत्य को नहीं पकड़ा, उसके मुख से निकला नाम केवल ध्वनि है, साधना नहीं। कबीर साहिब कहते हैं कि जिसने गुरु को पहचाना उसी ने नाम को जाना। बिना सच्चे गुरु के दिया गया नाम अंधकार में भटकाता है। आज लोग किसी से भी नाम ले लेते हैं बिना जांचे परखे। गुरु स्वयं यदि लोभ में डूबा है तो शिष्य को क्या देगा। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं पहले गुरु को परखो फिर नाम को ग्रहण करो। कबीर साहिब के अनुसार नाम जप का अर्थ है हर सांस में होश। जब तुम किसी से बात करो तब भी नाम जप हो, जब तुम कर्म करो तब भी नाम जप हो, जब तुम दुख में हो तब भी नाम जप हो। माला घुमाना नाम जप नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करना नाम जप है। कबीर साहिब ने देखा कि लोग पाप भी करते हैं और नाम जप से ढकने की कोशिश करते हैं। वे समझते हैं कि नाम जप से सब पाप कट जाएंगे। कबीर कहते हैं ये सबसे बड़ा भ्रम है। पाप का फल भोगना ही पड़ता है। नाम जप पाप करने की छूट नहीं देता, बल्कि पाप छोड़ने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देकर नाम जप करता है वह स्वयं को धोखा देता है। कबीर साहिब कहते हैं कि यदि तेरे नाम में सच्चाई होती तो तेरे व्यवहार में भी मिठास होती। यदि तेरे नाम में प्रकाश होता तो तेरे कर्म अंधकार में न होते। कबीर साहिब ने समाज को चेताया कि कर्म के बिना भक्ति व्यर्थ है। भक्ति का अर्थ पूजा नहीं है, भक्ति का अर्थ है जीवन को शुद्ध बनाना। जब तक मनुष्य भीतर से ईमानदार नहीं होगा तब तक उसका नाम जप केवल आदत रहेगा, साधना नहीं। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम तब फल देता है जब अहंकार टूटता है। जो व्यक्ति नाम जप करके स्वयं को बड़ा समझने लगता है वह सबसे दूर चला जाता है। सच्चा नाम जप करने वाला स्वयं को मिटाता है, दूसरों को नहीं। कबीर साहिब ने यह भी कहा कि नाम जप करने से पहले ये देखो कि तुम किस नाम को जप रहे हो। सगुण नाम सीमित है, निर्गुण नाम अनंत है। जब तक मनुष्य सगुण में अटका रहेगा तब तक मुक्ति दूर रहेगी। निर्गुण को जानना ही कबीर का मार्ग है। कबीर साहिब कहते हैं कि मुक्ति बाहर नहीं है, मंदिर में नहीं है, तीर्थ में नहीं है। मुक्ति मन के परिवर्तन में है। जब मन शांत हो जाता है, जब भीतर द्वेष नहीं रहता, तभी मुक्ति की शुरुआत होती है। कबीर साहिब ने अपने अनुभव से कहा कि जिसने सत्य को जाना उसे नाम जप की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका जीवन ही नाम बन जाता है। उसकी हर सांस साधना बन जाती है। आज आवश्यकता है कि इंसान नाम जप को दिखावा न बनाए। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम जप को भीतर उतारो, अपने व्यवहार में लाओ। यदि तुम्हारा नाम जप सच्चा है तो तुम्हारे घर में शांति होगी, तुम्हारे शब्दों में करुणा होगी, तुम्हारे कर्मों में न्याय होगा। कबीर साहिब का स्पष्ट संदेश है कि केवल नाम जप से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति होती है विवेक से, सत्य से और सच्चे गुरु के ज्ञान से। जो इस सत्य को समझ ले वही वास्तव में नाम को जान लेता है। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम कोई मंत्र नहीं जो रट लिया जाए। नाम जीवन की क्रांति है। जब जीवन बदलता है तभी नाम सफल होता है। कबीर साहिब आगे कहते हैं कि जिसने केवल नाम को पकड़ लिया और आचरण को छोड़ दिया वह आधे रास्ते पर रुक गया। आधा ज्ञान भी अज्ञान से अधिक खतरनाक होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को मुक्त मान बैठता है, जबकि उसके भीतर अभी भी वासनाएं जीवित रहती हैं। नाम जप यदि भीतर की आग को शांत न करे तो समझो वह नाम अभी बाहर ही घूम रहा है। कबीर साहिब मन की सूक्ष्म चालों को पहचानते हैं। मन बड़ा चालाक है, वह नाम जप को भी अहंकार का साधन बना लेता है। मन कहता है मैं साधक हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। कबीर साहिब कहते हैं जहां श्रेष्ठता का भाव आ गया वहां नाम मर गया।
नाम वहां जीवित रहता है जहां दीनता है, सरलता है और सीखने की भूख है। कबीर साहिब ये भी बताते हैं कि नाम जप का असली शत्रु पाखंड है। बाहर से सफेद वस्त्र, भीतर से काला मन, ऐसी स्थिति में नाम केवल मुख की शोभा बनता है। सच्चा साधक वह है जो अपने दोषों को स्वीकार करता है, उन्हें ढकने के लिए नाम का उपयोग नहीं करता। कबीर साहिब ने गृहस्थ जीवन को भी नाम जप का मार्ग बताया। वे कहते हैं कि जंगल में भाग जाना आसान है, पर घर में रहते हुए विकारों से लड़ना कठिन है। जो व्यक्ति घर में रहते हुए संयम रखे, न्याय से कमाए, सत्य बोले और करुणा से जिए, वही नाम को समझता है। कबीर साहिब के अनुसार नाम जप का पहला फल है भय का नाश। यदि तुम नाम जपते हो और फिर भी डर में जीते हो तो समझो नाम अभी गहराई तक नहीं पहुंचा। जब नाम भीतर उतरता है तो मृत्यु का भय भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि तब आत्मा का अनुभव होने लगता है। कबीर साहिब कहते हैं कि लोग मोक्ष की बात बहुत करते हैं पर जीवन को सुधारने की बात नहीं करते। मोक्ष भविष्य का सपना है पर जीवन वर्तमान की साधना है। जो वर्तमान को शुद्ध कर लेता है वही भविष्य को भी उज्ज्वल बना लेता है। कबीर साहिब समाज को चेताते हैं कि किसी के कहने मात्र से नाम को सत्य न मानो। सत्य वह है जो तुम्हें भीतर से बदल दे। यदि किसी का दिया नाम तुम्हारे भीतर क्रोध बढ़ा दे, घृणा बढ़ा दे या दूसरों से अलगाव पैदा कर दे तो वह नाम नहीं जाल है। कबीर साहिब ये भी कहते हैं कि नाम जप और सेवा अलग नहीं है। जहां सेवा नहीं वहां नाम अधूरा है। जो भूखे को भोजन नहीं दे सकता, दुखी को सांत्वना नहीं दे सकता और कमजोर का सम्मान नहीं कर सकता, उसका नाम जप खोखला है। कबीर साहिब के शब्दों में नाम का अर्थ है स्मृति। हर क्षण ये स्मरण कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। जब ये स्मृति जागृत रहती है तब मन स्वतः संयमित हो जाता है। तब नाम जप अलग से करना नहीं पड़ता, जीवन स्वयं नाम बन जाता है। कबीर साहिब अंत में यही कहते हैं कि मुक्ति कोई पुरस्कार नहीं है, वह जागरण है। जैसे ही अज्ञान टूटता है वैसे ही बंधन ढीले पड़ जाते हैं। केवल नाम जप उस जागरण की शुरुआत हो सकता है, मंजिल नहीं। मंजिल है सत्य का साक्षात्कार। जो इस बात को समझ ले वही कबीर के नाम को समझता है, बाकी सब केवल शब्दों में उलझे रहते हैं। कबीर साहिब आगे और गहराई से समझाते हैं कि नाम जप यदि आदत बन जाए और चेतना न बने तो वह बोझ बन जाता है। आदत में किया गया नाम मन को सुला देता है, जबकि सच्चा नाम मन को जगाता है। जो नाम तुम्हें प्रश्न करने से रोक दे, जो तुम्हें आत्मनिरीक्षण से दूर कर दे, वह नाम नहीं है बल्कि एक प्रकार की नींद है। कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य बाहर भगवान खोजता है क्योंकि भीतर देखने का साहस नहीं करता। भीतर देखने पर अपने दोष दिखाई देते हैं, अपनी कमजोरियां दिखती हैं। नाम जप का उद्देश्य इन्हीं कमजोरियों को उजागर करना है, न कि उन्हें ढकना। जो नाम तुम्हें तुम्हारे दोषों से परिचित न कराए वह नाम व्यर्थ है। कबीर साहिब ये भी कहते हैं कि लोग कहते हैं हम नाम जपते हैं इसलिए हमें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। ये सोच ही बंधन है। कर्म से भागकर कोई मुक्त नहीं होता। नाम जप कर्म को शुद्ध करने का उपाय है, कर्म छोड़ने का बहाना नहीं। कबीर साहिब के अनुसार नाम जप का अर्थ है निरंतर सजगता। जब तुम बोलो तो ये देखो कि तुम्हारे शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। जब तुम सोचो तो ये देखो कि तुम्हारी सोच किसी के अहित की तो नहीं। यही निरंतर सजगता नाम जप है। कबीर साहिब कहते हैं कि यदि नाम जप करने से तुम्हारे संबंध कटु होते जा रहे हैं, परिवार में अशांति बढ़ रही है, तो समझो नाम का मार्ग गलत दिशा में जा रहा है। सच्चा नाम मनुष्य को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। कबीर साहिब ये भी कहते हैं कि नाम का प्रभाव धीरे धीरे जीवन में उतरता है। कोई चमत्कार नहीं होता, कोई त्वरित सिद्धि नहीं होती। जो त्वरित फल का लालच देता है वह नाम का सौदागर है, साधक नहीं। कबीर साहिब समाज को ये भी बताते हैं कि नाम जप से पहले विवेक जगाओ। विवेक के बिना नाम अंधविश्वास बन जाता है। विवेक वह प्रकाश है जो सही और गलत का अंतर सिखाता है। कबीर साहिब के शब्दों में जब विवेक जागता है तब साधक अपने कर्म स्वयं सुधारने लगता है। उसे डराकर या लालच देकर नहीं चलाया जा सकता। ऐसा साधक ही नाम का अधिकारी होता है। कबीर साहिब अंततः यही कहते हैं कि नाम कोई सहारा नहीं है जिस पर लटककर जीवन काटा जाए। नाम वह शक्ति है जो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करती है। जब तुम स्वयं जिम्मेदारी लेना सीख लेते हो तब नाम तुम्हारा साथी बन जाता है। यही कबीर साहिब का मार्ग है, जागरण का मार्ग, साहस का मार्ग और सत्य को जीने का मार्ग। कबीर साहिब और आगे कहते हैं कि मनुष्य नाम जप को ढाल बनाकर अपने भीतर के डर से बचना चाहता है। वह सोचता है कि यदि नाम साथ है तो अब कुछ देखने समझने की जरूरत नहीं। पर कबीर साहिब कहते हैं कि नाम तो साहस देता है, पलायन नहीं सिखाता। जो नाम तुम्हें सच का सामना करने की शक्ति न दे वह नाम अधूरा है।
कबीर साहिब मन की उस स्थिति को उजागर करते हैं जहां साधक स्वयं को निर्दोष मानने लगता है। वह कहता है, मैं तो नाम जपता हूं, मुझमें दोष कैसे हो सकते हैं। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। सच्चा नाम जप करने वाला अपने दोषों को सबसे पहले देखता है। उसे अपने भीतर क्रोध दिखता है, लालच दिखता है, ईर्ष्या दिखती है और वह उनसे लड़ने का साहस करता है। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम जप का मार्ग सरल नहीं है। यह मार्ग भीतर की सफाई का मार्ग है। जैसे घर की सफाई में वर्षों की गंदगी निकलती है, वैसे ही नाम जप से जन्मों के संस्कार बाहर आते हैं। इस प्रक्रिया में पीड़ा भी होती है, असहजता भी होती है। जो इस पीड़ा से घबरा जाए वह नाम को छोड़ देता है और जो सह ले वही आगे बढ़ता है। कबीर साहिब ये भी बताते हैं कि लोग नाम जप को समय से बांध देते हैं। सुबह का समय नाम के लिए, बाकी समय संसार के लिए। कबीर साहिब कहते हैं, यह विभाजन ही भ्रम है। नाम को समय नहीं चाहिए, होश चाहिए। जब तुम जाग रहे हो तभी नाम है, चाहे तुम काम कर रहे हो या विश्राम कर रहे हो। कबीर साहिब के अनुसार नाम जप का अर्थ है भीतर की आवाज को सुनना। वह आवाज जो सही गलत का संकेत देती है। जब यह आवाज स्पष्ट हो जाती है तब शास्त्रों की भी जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि सत्य स्वयं मार्गदर्शन करने लगता है। कबीर साहिब समाज को ये भी चेताते हैं कि नाम के नाम पर डर मत फैलाओ। जो भय पैदा करे वह धर्म नहीं हो सकता। सच्चा नाम भय को गलाता है। जहां भय कम होता है वहां प्रेम बढ़ता है, और जहां प्रेम बढ़ता है वहां ईश्वर अपने आप प्रकट होता है। कबीर साहिब कहते हैं कि यदि तुम्हारा नाम जब तुम्हें कठोर बना रहा है, दूसरों के प्रति असंवेदनशील बना रहा है, तो समझो नाम की दिशा गलत है। नाम का फल है कोमलता, करुणा और समझ। कबीर साहिब अंत में यही संकेत देते हैं कि नाम जप कोई साधन नहीं जिसे पकड़कर मुक्ति पाई जाए। नाम जप स्वयं में एक यात्रा है। इस यात्रा में साधक धीरे धीरे स्वयं को जानता है, और जैसे ही स्वयं को जान लेता है वैसे ही बंधन अपने आप गिरने लगते हैं। यही कबीर साहिब का अनुभव है, यही उनका संदेश है और यही उनके नाम का वास्तविक अर्थ है। कबीर साहिब आगे कहते हैं कि मनुष्य अक्सर नाम जप को सुरक्षा कवच समझ लेता है। उसे लगता है कि नाम ले लिया तो अब कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। पर कबीर साहिब कहते हैं कि नाम सबसे बड़ी जवाबदेही है। नाम लेने के बाद तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर भावना कसौटी पर आ जाती है। कबीर साहिब बताते हैं कि नाम जप का वास्तविक प्रभाव तब दिखता है जब साधक अकेला होता है। भीड़ में, सत्संग में, मंदिर में नाम लेना आसान है। पर जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, तब मन कैसा रहता है, वही नाम की परीक्षा होती है। यदि अकेले में भी मन शुद्ध है तो समझो नाम भीतर उतर चुका है। कबीर साहिब कहते हैं कि लोग नाम जप को शब्दों की गिनती से तौलते हैं। इतने हजार नाम बोले, इतनी मालाएं पूरी की, पर आत्मा को गिनती नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए। एक क्षण का जागृत नाम हजारों यांत्रिक जप से भारी होता है। कबीर साहिब ये भी कहते हैं कि नाम जप से यदि जीवन में सरलता नहीं आ रही, यदि जीवन और उलझता जा रहा है, तो समझो नाम का अर्थ अभी समझ में नहीं आया। सच्चा नाम बोझ नहीं बनता, वह जीवन को हल्का करता है। कबीर साहिब मनुष्य को ये समझाते हैं कि नाम जप का उद्देश्य किसी विशेष लोक को पाना नहीं है। स्वर्ग और नरक की कल्पनाएं मन को बहलाने के लिए हैं। असली उद्देश्य है अभी और यहीं जाग जाना। जो अभी जाग गया वही मुक्त है। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम जप से पहले और बाद में जीवन में अंतर दिखना चाहिए। यदि नाम से पहले तुम जैसे थे, नाम के बाद भी वैसे ही हो, तो नाम केवल मुख तक सीमित रहा। नाम का असर सोच में, दृष्टि में और निर्णयों में दिखना चाहिए। कबीर साहिब ये भी बताते हैं कि नाम जप का मार्ग किसी को नीचा दिखाने का साधन नहीं है। जो अपने नाम के बल पर दूसरों को अज्ञानी कहता है, वह स्वयं अज्ञान में डूबा है। सच्चा ज्ञानी चुप रहता है, विनम्र रहता है। कबीर साहिब के अनुसार जब नाम भीतर जम जाता है तो साधक को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वह किसी से बहस नहीं करता, किसी को मनाने नहीं निकलता। उसका जीवन स्वयं प्रमाण बन जाता है। कबीर साहिब अंत में यही स्पष्ट करते हैं कि केवल नाम जप से मुक्ति नहीं होती, पर नाम के बिना भी मार्ग पूरा नहीं होता। नाम बीज है, विवेक जल है, कर्म भूमि है और गुरु सूर्य है। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तभी मुक्ति का अंकुर फूटता है। जो इस सत्य को हृदय से समझ ले वही कबीर साहिब की वाणी का वास्तविक रस पा लेता है। कबीर साहिब आगे ये भी कहते हैं कि मनुष्य नाम जप को दूसरों को दिखाने का साधन बना लेता है। वह चाहता है कि लोग जाने कि वह साधक है, धार्मिक है, भक्त है। पर कबीर साहिब कहते हैं कि जहां प्रदर्शन शुरू हुआ वहां साधना समाप्त हो गई। नाम भीतर खिलता है, बाहर शोर नहीं मचाता।
कबीर साहिब ये स्पष्ट करते हैं कि नाम जप का संबंध मौन से है। जितना अधिक नाम भीतर गूंजता है, उतनी ही बाहर की वाणी शांत होती जाती है। जो व्यक्ति दिन भर नाम की बातें करता है पर स्वयं अशांत रहता है, उसका नाम अभी सतह पर है। कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले अपने जीवन के झूठ को देखना चाहिए। वह झूठ जो वह स्वयं से बोलता है, जो वह दूसरों से बोलता है। नाम जप उस झूठ को उजागर करता है। इसलिए बहुत से लोग नाम से डरते हैं, क्योंकि सत्य का सामना करना साहस मांगता है। कबीर साहिब ये भी बताते हैं कि नाम जप से जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं होते, दृष्टि बदलती है। दुख आते हैं पर साधक टूटता नहीं। कठिनाइयां आती हैं पर वह शिकायत नहीं करता। यही नाम की असली शक्ति है। कबीर साहिब के अनुसार नाम जप कोई पलायन नहीं है। जो व्यक्ति संसार से भागकर नाम की शरण लेता है, वह भीतर से कमजोर रहता है। सच्चा नाम जप करने वाला संसार में रहकर भी संसार से बंधा नहीं रहता। कबीर साहिब ये भी कहते हैं कि नाम जप का अर्थ है अपने भीतर बैठे जज को जगाना। वह जज जो हर कर्म को परखता है। जब ये जज जाग जाता है तब बाहरी नियमों की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि भीतर का धर्म सक्रिय हो जाता है। कबीर साहिब बताते हैं कि नाम जप से यदि मन और अधिक कठोर हो जाए, विचार और अधिक संकीर्ण हो जाए, तो समझो नाम की धारा उल्टी बह रही है। सच्चा नाम हृदय को फैलाता है, सीमित नहीं करता। कबीर साहिब कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी साधना है सही समय पर सही निर्णय लेना। नाम जप उस स्पष्टता को जन्म देता है। जब निर्णय सही होने लगते हैं तो जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। कबीर साहिब अंततः ये कहते हैं कि नाम जप कोई तकनीक नहीं है जिसे सीखकर इस्तेमाल किया जाए। ये जीवन की दिशा है। जब दिशा सही हो जाती है तब गति अपने आप सही हो जाती है। यही कारण है कि कबीर साहिब बार बार कहते हैं कि केवल नाम जप से मुक्ति नहीं होती, पर बिना नाम के जीवन अंधा रह जाता है। नाम प्रकाश है, पर आंखें खोलना साधक को स्वयं पड़ता है। कबीर साहिब आगे ये भी समझाते हैं कि नाम जप का अंतिम उद्देश्य स्वयं को सही ठहराना नहीं, स्वयं को बदलना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने को सही और दूसरों को गलत साबित करता रहता है, उसका नाम जप अहंकार में बदल चुका है। सच्चा नाम जप करने वाला अपने भीतर झांकता है और कहता है कि गलती मुझसे भी हो सकती है। यही विनम्रता नाम का असली फल है। कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य जब तक दूसरों की कमियां गिनता रहेगा, तब तक वह स्वयं आगे नहीं बढ़ सकता। नाम जप का अर्थ है दृष्टि को बाहर से भीतर मोड़ना। जब साधक दूसरों को बदलने की चिंता छोड़ देता है और स्वयं को बदलने में लग जाता है, तभी नाम का द्वार खुलता है। कबीर साहिब ये भी कहते हैं कि नाम जप से जीवन में संतोष आना चाहिए। जो व्यक्ति नाम जप के बाद भी हमेशा शिकायत करता रहता है, हमेशा अभाव गिनता रहता है, समझो नाम अभी मन तक नहीं पहुंचा। संतोष नाम का स्वाभाविक गुण है। जहां संतोष है वहां शांति अपने आप रहती है। कबीर साहिब के अनुसार नाम जप से मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है। वो हर घटना को दंड नहीं, शिक्षा के रूप में देखने लगता है। तब दुख भी उसे तोड़ता नहीं, बल्कि परिपक्व बनाता है। यही परिपक्वता मुक्ति की पहली सीढ़ी है। कबीर साहिब कहते हैं कि अंत में वही मुक्त होता है जो सरल हो जाता है। जटिल विचार, भारी शास्त्र, ऊंचे उपदेश, इनसे नहीं, बल्कि सीधे और सच्चे जीवन से मुक्ति मिलती है। नाम जप इस सरलता की ओर ले जाने का मार्ग है। कबीर साहिब का यही अंतिम संकेत है कि नाम को शब्द मत बनाओ, नाम को जीवन बनाओ। जब नाम तुम्हारे व्यवहार में उतर जाए, तुम्हारी दृष्टि में बस जाए और तुम्हारे निर्णयों में झलकने लगे, तब समझो कि मुक्ति दूर नहीं है। अपील: यदि यह कबीर साहिब का सत्य ज्ञान आपके हृदय को छू रहा है, यदि आप भी केवल नाम जप से आगे बढ़कर सच्चे जीवन परिवर्तन की राह पर चलना चाहते हैं, तो इस विचार को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। इसे केवल सुनकर या पढ़कर न छोड़ें, बल्कि अपने आचरण में उतारें। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जो नाम जप को ही सब कुछ मानकर आत्मचिंतन से दूर हो गए हैं। सत्य का प्रचार शब्दों से नहीं, जागृत जीवन से होता है। कबीर साहिब के इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, ताकि और आत्माएं भी अज्ञान से बाहर आ सकें।